ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पहला विषय तो है कि रोडवेज के हमारे जो ड्राइवर्स हैं, रोडवेज के हमारे क्लीनर्स हैं, जो बसों में इस कोविड-19 की स्थिति में यात्रियों को दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में छोड़ने जा रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में जो काम करने वाले हमारे ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार परिवहन निगम कर रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है, वो बहुत आपत्तिजनक है। उनके भोजन का जो एडवांस उनको दिया जा रहा है, उसमें उनसे शर्त दिखाई जा रही है कि आप पैसा तनख्वाह से आपका कटेगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि राज्य के लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए जो आपको मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं, वो किसके लिए दिए, कहाँ वो इस्तेमाल हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनके पास जितना पैसा आया, जितना एक एक पैसे का हिसाब उन्होंने पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने रखा। लेकिन यहाँ राज्य में आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं आज तक आपने बताया नहीं। कोई कहीं हमें ऐसा नहीं दिखा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी विशेष व्यक्ति की मदद हुई हो, किसी वर्ग की मदद हुई हो, किसी मजदूर की मदद हुई हो। कहाँ वो पैसा जा रहा है, आप उसको बताने को तैयार नहीं है। और दूसरा, राज्य में जो इन विषम परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं हमारे इस कोरोना के, उन कोरोना वॉरियर्स को खाना भी जो आप दे रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पैसा काटेंगे आपकी तनख्वाह से। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि परिवहन निगम के एक एक कर्मचारी को, और उनके अलावा जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो तमाम कोविड के इस 19 के विषम और मुश्किल काम को जो अंजाम दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार को, अपनी जान को ताक में रख करके, उन लोगों के लिए राज्य की सरकार को पहले तो मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ करना चाहिए, वरना कम से कम भोजन को तो मुहैया करवाना ही चाहिए। दूसरी बात, क्या मुझे खुशी हो रही है आपको इस बात की जानकारी देने के लिए कि हमने एक मिशन किया था, मिशन कैमूर, जो बिहार से 12 नौजवान कैमूर जिले में फंसे थे। उनको लाने के लिए मैंने, जब मुझे पता लगा तो प्रयास शुरू किए, और आपको पता है कि उनको देहरादून पहुंचाना और देहरादून से फिर उत्तरकाशी उनके घर तक पहुंचाने का काम जो एक मिशन के रूप में हमने किया, वो हमारा सफल हुआ। आज हमारा दूसरा एक मिशन सफलता की राह पे है, वो है मिशन मैसूर। मैसूर कर्नाटका में 150 बच्चे जो उत्तराखंड के अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग कोर्सेज करने के लिए गए हुए थे, उन बच्चों को 55 दिन फंसे हुए वहाँ पर हो गए थे। वो लगातार मेरे से संपर्क कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। उनके माता पिता कई बार मेरे से आके मिले। इस मामले में एक हफ्ते पहले मैं राज्य के मुख्य सचिव से पूरी सूची लेकर के मिला था। उनसे मैंने मांग करी थी कि मैसूर के बच्चों को विशेष ट्रेन लगा करके लाया जाए, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि एक हफ्ते की मेहनत के बाद अभी मुझे सुबह संजय गुंजाल जी ने समाचार दिया कि 19 तारीख को कुमाऊं मंडल के और 20 तारीख को गढ़वाल मंडल के बच्चे बेंगलुरु से रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए, वो वापस आ रहे हैं। तो हमारा एक दूसरा बड़ा मिशन सफल हुआ है। आप लोगों ने इस मुद्दे को जब मैंने बोला तो उठाया, जब मैंने इस बारे में सरकार से बात करी तो आपने प्रमुखता से इस बारे में अपने समाचार चैनल्स में, अपने समाचार पत्रों में इस बात को उठाया, और आज अंतोगत्वा उन परिवारों का इंतज़ार समाप्त हो रहा है, उन अभिभावकों का इंतजार और चिंता समाप्त हो रही है, और उन बच्चों की जो परेशानी थी वो भी समाप्त हो रही है। इसके लिए मैं सारे मीडिया के अपने साथियों को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्य सचिव राज्य के उत्पल कुमार सिंह जी, हमारे नोडल अधिकारी दोनों शैलेश भगोली जी और हमारे नोडल अधिकारी संजय गुंजाल जी, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन बच्चों की वापसी में अहम भूमिका निभाई। होगी कि लॉकडाउन को सफल बना सके। देखिए, राज्य सरकार को हम बार बार आग्रह कर रहे थे, राज्य सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे थे। राज्य की सरकार ने इतनी जहमत नहीं उठाई, मुख्यमंत्री जी ने इतनी कष्ट नहीं उठाया कि राज्य के विपक्षी दलों के नेताओं से वो बातचीत करते, लेकिन हम उसके बावजूद
उनको सलाह देते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। मेरी आज फिर सलाह है कि राज्य में कोविड-19 के केसेस, कोविड-19 का संक्रमण कम से कम हो, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो सारे लोगों से, विपक्षी दलों के लोगों से, सामाजिक संगठनों से, जो इस पूरे कोविड-19 के 55 दिन के इस काल में जिन्होंने सरकार का सहयोग किया, उनसे बातचीत करें। मेरी ये सलाह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका सख्ती से पालन हो, उसमें कोई रियायत ना हो। दूसरा, जो अभी भी 1.25 लाख के करीब हमारे प्रवासी आने, उन 1.25 लाख प्रवासियों को हरिद्वार में, रुड़की में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में ही क्वारंटीन किया जाए, उसके बाद उनको पहाड़ भेजा जाए। वरना जिस प्रकार से लगातार संक्रमण की जो घटनाएं रोज बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर सोशल स्प्रेड इसका शुरू हो गया। बहुत सावधानी से काम करना है। वैक्सीन हमको अब तक नहीं मिली है, दवा हमको अभी तक इसकी नहीं मिली है कोरोना की। तो जब दवा नहीं मिली है तो सावधानी ही इसका एक तरीका है बचाव का, तो सावधानी करनी चाहिए। पूरे देहरादून समेत राज्य में गतिविधियां शुरू हों। बहुत बड़ा नुकसान हमारा 4 धाम यात्रा में हो रहा है। हमारे होटल इंडस्ट्री, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी उससे प्रभावित हो रही है। 5 लाख परिवारों की ये लाइफ लाइन है 4 धाम यात्रा को सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार ने, राज्य की सरकार ने अब तक कोई भी राहत, देखिए ऑटो रिक्शा वाला है, ई रिक्शा वाला है, विक्रम चलाने वाला है, बस चलाने वाला है, टैक्सी के ड्राइवर है, पिछले 2 महीने से तो सब बेरोजगार हो रखे हैं, किसी के पास काम नहीं है। पान के खोखे वाला है, छोटी दुकान वाला है। राज्य की सरकार को चाहिए था कि इनके खाते में कुछ ना कुछ डाले, इनके खाते में कुछ, जितना काम किया वो तो सारा जनता ने किया। भोजन जनता ने पका के बांटा, राशन की किट जो है सामाजिक संगठनों ने बांटी, हम बांट रहे हैं अब तक लगातार। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोई भूमिका इसमें अब तक रचनात्मक निभाई नहीं। अब समय है, अब अगर सरकार चाहे तो कुछ जनता को राहत दे सकती है।